एक लाइन में बन गया यार, 3 मार्क्स तो कटा था उस ईयर का। और ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है, आप बताओ क्या सवाल है ये वाले जे एडवांस जो वो फैक्टर वाला 100% यूज हो सकता है। और वो बहुत लोग को पता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप एक्स्ट्रा में रहो। माई सेल्फ अमन फ्रॉम IIT पटना। यार आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे मैट्रिक्स से है। तो यार हम क्या डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स में रिलेशन की हायर पावर मैट्रिक्स का क्या रिलेशन होता है, दो तीन मैट्रिक्स का हायर पावर में रिलेशन, और बहुत एक यूनिक अप्रोच सीखेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन एडवांस वर्जन की हम लोग कोई भी हायर मैट्रिक्स में रिलेशन देखेंगे या उससे इन्वर्स निकालेंगे, या मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ये वीडियो को इन तक देखना है, आपको मजा आ जाएगा यार, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको थोड़ा भी इन टॉपिक के बारे में नहीं पता है, मैं अच्छे से कंसेप्ट वाइज बताऊंगा, और फिर उस पे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 से 4 सवाल हमारे हर एक शिफ्ट में आ जाते हैं, और हमारा एम है 90+। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है। तो हायर ऑर्डर हमारा क्या है कि लेट एज्यूम कि कोई हमारा मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। ये मतलब कि लेट ए मैट्रिक्स गिवन, हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स का हायर पावर निकालना है, और ये हर एक जे एडवांस या मेंस में आ ही जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो अप्रोचेस कर सकते हैं, या तो एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर दे या बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दे। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई तो आप भी कर सकते हो इजीली। तो अगर लेट केस एग्जांपल हमारा कि ए मैट्रिक्स गिवन है 1011, ठीक है, और A⁴ हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका इवन पावर निकाल लेते हैं और ऑड पावर भी निकाल लेते हैं, और फिर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, उसका लिख देते हैं कि A² निकाल लिए तो आ गया हमारा। तो आप बोल रहे हो सर A² से भी तो हम आगे पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं। बहुत सारे केस में क्या होता है कि A² और A³ अलग अलग होता है, समझ रहे हो आप। A² और A³ अलग अलग होता है हमारा। अगर A² है तो आप सिर्फ A² से पूरा पैटर्न को जज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको 2n+1 और 2n फैक्टर दोनों को निकालना होगा ना। 2n मतलब कि A², A4, A8 ऐसे करके। तो आप एक निकालोगे तो आपको सभी केस पता चल गए। ऐसे मैक्सिमम आप A⁴ तक जाओ, आपको पूरा पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। जैसे इसमें क्या हुआ कि A² निकाले तो सिर्फ ये जो फैक्टर है, ये 2 जो दिख रहा है आपको, ये चेंज हो रहा है। फिर A³ निकाले तो ये चेंज हो रहा है। A4 निकाले तो यहाँ 4 आ रहा है। तो पैटर्न ऑब्जर्व हो गया कि A⁴ क्या होगा हमारा, 10 और n 1 होगा, ठीक है। ये तो आपको पता है। मैं बताने आया हूँ कि आप कैसे हर एक क्वेश्चन में बाइनोमियल का यूज करके जो जो भी रिसेंट ईयर जेई मेंस में आ रहा है या एडवांस में आ रहा है उसको एकदम चुटकी में कर सकते हो। कैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स गिवन था, ठीक है। हम क्या किए कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम एक अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए, दो मैट्रिक्स में। और दो में से एक मैट्रिक्स है वो हमारा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कोई भी मैट्रिक्स के साथ कम्युनिट्यूट कर सकता है। तो सर कम्युनिट्यूट कर सकता है इसका मतलब कि हम उसमें कोई भी अपना एक्सपेंशन या अलजेब्रा की तरह उसको बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। लेकिन अगर ए और बी मैट्रिक्स आपस में कम्युनिट्यूट कर सकते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है। तो हमारा उसी तरह से ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए होता है। तो हम इसलिए आई सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ए आई इक्वल टू आई होता है और I⁴ हमारा आई होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसलिए हम यहाँ पे आई लिए हैं और मैट्रिक्स को रिड्यूस किए हैं, फिर उसको हायर पावर उसका इजीली निकाल दिए। तो ठीक है, यानी तो आपको रीजन भी पता चल गया कि हम क्यों करते हैं ऐसा, हम एक्सपेंशन क्यों आई में ही लेते हैं ना। और आई तो हमारा ए है जो ब्रेक हो गया किसमें, B+I में, ठीक है। तो हम ये कम्युनिट्यूट हो सकता है तो हम अलजेब्रा ट्रीट कर सकते हैं एक्स वाई की तरह। तो आराम से आप हर एक एप्लीकेशन इसमें लगा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन जस्ट लाइक नॉर्मल डिवीजन, जो भी करना है आपको, जो भी कर सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हम क्या किए कि ए को ब्रेक कर दिए ये +I में। तो आई में ब्रेक करना मतलब कि जो भी इसका डायगोनल एलिमेंट है उससे 1 माइनस कर देना। तो इसमें से डायगोनल एलिमेंट से 1 माइनस कर दो आप। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, और ये एज इट इज रहेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, 0 0 और 0 1, 0 0 और 0 1, और ये आई हमारा है। फिर हम जितना भी मेरे को पावर चाहिए हम दोनों तरफ वो पावर लगा दिए, A⁴ चाहिए था तो I+K का पावर n हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको तो पता ही है कि 1+x का एक्सपेंशन या x+y का एक्सपेंशन क्या होता है, NCR, x⁴R और y⁴n - r। तो I को हम बड़े पावर में रखेंगे और K को हम स्मॉल पावर में रखेंगे, क्योंकि के हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। आई तो कितना भी हो, I⁴n होगा वो भी आई है, I⁴n - 1 वो भी आई है।
तो इसलिए हम के प्लस आई कर रहे हैं। तो NC जीरो आया, के टू पावर जीरो और आई टू पावर एन, तो ये हमारा आई हो गया। और ये NC जीरो, तो NC जीरो वन होता है, तो वन इंटू की तो कुछ नहीं है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आई आया हमारा। फिर NC वन, तो NC वन एन होता है, और के टू पावर वन, और ये हमारा क्या है आई, तो के इंटू आई के, तो ये हमारा के लिखा हुआ है। और फिर आप चेक करोगे कि इसका जो के स्क्वायर है, अगर के स्क्वायर जीरो है, इसका क्या है हमारा, के स्क्वायर हमारा नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं नल मैट्रिक्स है, तो के क्यूब और लेके के 2025 या के टू पावर एन सब के हमारे नल मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि आप के से मल्टीप्लाई कर दो ना प्री या पोस्ट, तो आपसे इसे पता चल जाता है कि नल इंटू के क्या होगा, नली मैट्रिक्स होगा। तो जो भी हमारे आने वाले फैक्टर मल्टीपल होंगे वो सब क्या होंगे, नल मैट्रिक्स होंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा ए टू पावर एन है वो कुछ नहीं आई प्लस एन के, और इजिली हम निकाल लिए। ठीक है, इस केस में तो ये दोनों केस से इजी है। लेकिन आप कोई भी टफ से टफ सवाल इस एक्सपेंशन से कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि मैक्सिमम आपको दो तक जाना होगा, यानी मतलब यहाँ तक NC2 के टू पावर स्क्वायर और आई टू पावर तो आई रहेगा, यानी तो मैक्सिमम आप सेकंड केस तक जाओ और कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आपको तो समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना है, बस हमें वो जो फॉर्म है उसको चेंज कर देना है, उसके बाद एक्सपेंड कर देना है। ये देखिए क्वेश्चन है जो कि हाईली रिपीटेटिव है, इसलिए मैं इसमें लिया हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एक रिलेशन है कि क्यू, क्या रिलेशन हमारा क्या है कि क्यू इक्वल टू पी टाइम पी, एक पी ट्रांसपोज है, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि ये क्या है हमारा ABCD मैट्रिक्स है, तो ये रिलेशन बताओ। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पी ट्रांसपोज और क्यू टू पावर 2007 और इंटू पी। अब आप देखो, आपको इसको देख के क्या लग रहा है, यार ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल की आप देखो, रोएट का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और उसका जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट डेट हमारा वन होना चाहिए, यानी मतलब उस मॉड वैल्यू वन होना चाहिए। तो रूट थ्री स्क्वायर कितना होता है, 3/4 प्लस 1/4, तो वन। और इसका भी आप करो तो वन आएगा, इसका मॉड वैल्यू इस वेक्टर का, रो वेक्टर का। और हमें अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, जैसे रूट थ्री, इससे आप लो तो कितना आएगा, -√3/4 आएगा, और इससे कितना आएगा, +√3/4 आएगा। तो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आया ना हमारा, यानी मतलब ये हमारे परपेंडिकुलर है। आप ऐसे चेक कर सकते हो इजीली, ऐसे तो आपको दिख गया होगा कि। और ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, जिसका ए इंटू ए ट्रांसफर क्या होता है, ए ट्रांसफर इंटू ए के बराबर हो, और वो कितना हो, आई हो। ठीक है, ये मैं बता भी दिया यहीं पे कि आपको अच्छा से अगर रिकॉल हो जाए। तो आप ये देखे तो आप इसका यूज कर लो ना, कि क्या कर सकते हो, पी ट्रांसफर लिखा हुआ है, ठीक है। क्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू तो हमारा सेम वो है ना, PA इंटू पी ट्रांसपोज। अब एक क्यू का लिखे हैं ये, तो ऐसे ही जाएगा, एक और क्यू का लिख लो ना, PA P ट्रांसपोज। ऐसे ही इन तक, ये तो दो था, तो ये हमारा क्या हो गया, 20 20 कितना है, 007 का 7 वाला है, और यहाँ पे पी। अब आप चेक करो, ये पी ट्रांसपोज ये क्या हो गया हमारा, सर ये तो आई हो गया भैया, और ये हमारा आई हो गया, यानी तो लास्ट वाला भी आई हो गया और फर्स्ट वाला भी आई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से भी जो एक पी आएगा वो भी ये आई हो गया, यानी मतलब जितना भी है वो सब आई आई होता जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ए कितना बचेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जितना ए यहाँ पे था उतना ए बचेगा, तो ए यहाँ पे एक है, और यहाँ पे ए कितना है, 2007 वाला ए है, तो कितना ए है, ए इंटू 2007। सही था इस क्वेश्चन का, यानी मतलब हमसे ये एक्सप्रेशन पूछा है। अब आप अगली बार क्या होगा कि आपका जब भी ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप सीधे लिख दो ना। कुछ हर एक क्वेश्चन में यही होता है, मैं तो आपको पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी मतलब ये आपसे हायर ऑर्डर ऑफ ई पूछ रहा है, A टू पावर 2007। अब ए क्या है हमारा, 1101। तो आप ए को, मैंने आपको बताया उससे बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो ए को आप क्या लिख सकते हो, B+I के फॉर्म में लिख दो, B+I। तो बी क्या होगा हमारा, 0 1 0 0 प्लस आई, ठीक है। और A टू पावर 2, ये हमारा ए हो गया, 2007 करना है, तो आप इसे ब्रैकेट लेके 2007 कर दो। और आपको दिख ही रहा है कि इसका स्क्वायर जीरो है हमारा, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आई आएगा हमारा, प्लस 2007, और टाइम्स ये मैट्रिक्स आ जाएगा ना, 0 1 0 0। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ।
ये क्या है हमारा 1 1 1 है, तो हाँ कितना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो, ये हो गया हमारा, फिर ऐड करना है आपको, तो ये 0 2, तो हमारा मैट्रिक्स, फाइनल मैट्रिक्स क्या आ गया, A2 power 2007। ये 1 है जो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा एज इट इज 1 1, और ये हमारा 2007, ये आ गया। और फिर आप चेक कर लो, ये 2007 है और 1 1 है, तो हमारा जो सी है वो 0 है और ए डी के इक्वल है। तो सी हमारा 0, तो ये टर्म 0 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, B-2D है ना, B-2D इक्वल है, डी इक्वल टू ए है इसलिए 2D हो गया, तो आपका 2007 - 2, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बन गया ना आपसे, इजीली इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। ये देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके करोगे कि एम स्क्वायर निकालेंगे, पैटर्न करेंगे, तो आपको दिख जाएगा वो एपी या जीपी आएगा नॉर्मल, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, या आप कहीं मिस कर दोगे तो वो आपसे होगा भी नहीं। लेकिन आप एक्सपेंशन से करोगे तो आपको मैट्रिक्स में रिलेशन भी आ जाएगा, और आप इजीली इजीली कर सकते हो, समझ रहे हो ना आप। चलिए इसे करते हैं। तो एम को क्या लिख सकते हैं हम, एम को लिख सकते हैं आई के फॉर्म में, यानी मतलब डायगोनल एलिमेंट से 1 माइनस कर दो आप, तो ये क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है भैया, ये तो 3/2 एज इट इज होगा। हाँ, ये -3/2 एज इट इज, क्योंकि नॉन डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -1/2 है, -1 तो -3/2। ओ भाई, ये तो 3/2 आप कॉमन ले लो, क्या हो गया, 1 1 -1 प्लस आई, यानी मतलब मैट्रिक्स कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है 3/2 1 1 -1 1। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो एम क्या है, 3/2 1 1 -1 प्लस आई। ठीक है, यही था ना। हाँ, अब M2 power 2022 पूछा है, आई 2022 का क्वेश्चन भी था, तो आप पावर लगा दो दोनों तरफ, 2022, और इसका पावर होगा ना, तो हमारा क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका पावर 0 प्लस आई, यानी मतलब ये हमारा आई आएगा। ठीक है, 2022 C1 आएगा, और इसका पावर 1, तो 3/2, और 1 1 -1 अब आप चेक कर लो कि ये के है, तो के स्क्वायर हमारा 0 हो रहा है कि नहीं। मैक्सिमम केस में तो हो जाता है, लेकिन अगर कहीं नहीं हो तो यहाँ पे हम भी चेक कर लें क्या हो रहा है। वैसे तो ये इजीली हो जाना चाहिए, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन और। अब देखो आप, 1 1 1 - 1, ये तो 0 हो गया, 1 1, और ये भी 0 हो गया, -1 और +1 0, और -1 और +1 0। चलिए ये 0 है पक्का, ठीक है। तो हमारा आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि के स्क्वायर 0 है, तो नल है, तो आगे आने वाले जितने भी मैट्रिक्स होंगे सब नल ही होंगे। तो आई हम कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 1011, और ये 3033, और ये आई तो डायगोनल एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा, 3034। यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस कितना होगा, 3033 +1, तो माइनस का, और ये एज इट इज होगा, तो -3033, और ये 3033। देखिए आसानी से एक लाइन में बन गया यार, 3 मार्क्स तो कटा था उस ईयर का, और ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। आप बताओ क्या सवाल है ये, 3034 ये तो गलत है, गलत है। 3034 और नीचे दोनों एलिमेंट निगेटिव, तो ये चाहिए, ठीक है। ये निगेटिव सही हो गया कि जो नीचे वाला टर्म है वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसी से कर सकते हो, ये ऑड वन आउट है, और ऊपर में 3034। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम कैसे हायर ऑर्डर निकालते हैं मैट्रिक्स का पूरे अच्छे से, और क्यों आई लेते हैं और कैसे लेते हैं, पूरा एप्लीकेशन, और अप्रूव भी दे दिया कि आई ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो हमारे अलजेब्रिक या बाइनोमियल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हो गया ना। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप जे एडवांस 2016 का है, ये भी सेम सवाल है जो 2022 में है, रिपीट है। तो आप इसे होमवर्क में करना और कमेंट में आंसर बताना। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिससे हम मैट्रिक्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा क्या है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। करते क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, तो हम एक इक्वेशन निकालते हैं कि जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे, और वो इक्वेशन कितने डिग्री में होता है, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर हो। जैसे a इंटू एन है, तो हमारा n डिग्री का एक पॉलिनोमियल बनेगा,
वो किस में बनेगा, लैम्डा में। लैम्डा क्या होता है, हमारा आइगन वैल्यू होता है। और आइगन वैल्यू होता है, ठीक है। और लैम्डा को हम चेंज कर देते हैं कि लैम्डा इज एक्सचेंज टू ए, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, जो क्योंकि उसी इक्वेशन को हमारा मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है। जैसे हम, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको इक्वेट कर देते हैं, ए को हम किससे कर देते हैं, लैम्डा आई से, ठीक है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है ए माइनस लैम्डा आई का, उसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से। तो हमारा क्या, लैम्डा में एक पॉलिनोमियल आता है, जो कि लैम्डा वन से लेकर लैम्डा एन तक अलग अलग लैम्डा या कोई भी लैम्डा दे सकता है, ठीक है। तो हम पता चल जाएगा, और लैम्डा को ए करते हैं तो ये हमें मैट्रिक्स में हाइयर पावर में हमें रिलेशन आ जाता है। कितने हाइयर पावर कहाँ तक मैक्स जाएगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी मतलब अगर ए हमारा 3 क्रॉस 3 का है, तो जो लैम्डा का हाईएस्ट पावर होगा वो 3 होगा। तो लैम्डा को चेंज करेंगे ए से, क्योंकि उस इक्वेशन को हमारा मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है। तो यानी मतलब जो मैक्सिमम मैट्रिक्स का पावर होगा वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बस कुछ नहीं करना, आपको ए इक्वल टू लैम्डा ही करना है, इक्वेट करना है। मैं आगे इसका इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसे ये देखिए, ये ए मैट्रिक्स है, इसको लैम्डा आई की इक्वेट किए, तो डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस हो जाएगा हमारा, तो ए माइनस लैम्डा और डी माइनस लैम्डा, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो करेंगे, तो हमारा ये आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस ई प्लस डी और ए डी माइनस बी सी। ऑब्जर्वेशन क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखिए कि ये क्या है, हमारा सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है, और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा किसके, डिटर्मिनेंट के बराबर है, और सम ऑफ रूट ट्रेस के बराबर है। ये मैं बताने के लिए आपको है, ठीक है। कि ये आप ध्यान दो, आने वाले मेंस में 100% गारंटीड इससे डेराइव वर्जन क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ए प्लस डी तो ट्रेस है हमारा, कि हाँ बिल्कुल है, ए प्लस डी ट्रेस है, डायगोनल एलिमेंट का सम है। और ए डी माइनस बी सी हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है, ए डी माइनस बी सी, बिल्कुल। तो हमारा डिटर्मिनेंट भी आ गया, मतलब कुछ नहीं करना। हम क्या, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इक्वेशन कैसे लिख पाते हैं। अगर हमें सम ऑफ रूट्स पता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एक्स, ये तो लिखा हुआ है ना। ये क्या है, हमारा सम है, सम है। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ माइनस प्लस, अगर तीन इक्वेशन होता तो क्या करते हैं, आगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। और ये जो माइनस है ये कहाँ होता है, अगर 3 डिग्री का इक्वेशन होता है तो, 3 डिग्री का होता तो हम करते हैं ना, क्वाड्रेटिक में हमने अच्छे से पढ़ा है ये सब, कि 3 डिग्री, ये क्या होता है, हमारा सम ऑफ रूट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन ट्वाइस एट अ टाइम। तो बस यहाँ भी सेम चीज को मैं कैसे सिंक कर दिया ये बताने के लिए मैं ये लेक्चर लिया था, ठीक है। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अभी और आएगा, ये देखिए, फॉर ए 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए ए क्यूब में हमारा रिलेशन आएगा, ए माइनस लैम्डा ही करेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो टर्म है, वो कॉफिशिएंट है, वो क्या किस चीज को डिनोट कर रहा है, वो हमें अच्छे से आना चाहिए। तो जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निगेटिव आएगा, प्लस निगेटिव, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के आगे यहाँ पे निगेटिव आता है, और पीछे वाले केस में पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रेस, यानी मतलब ए प्लस आई। ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट, यानी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये हमारा क्या आएगा, टेकन ट्वाइस एट अ टाइम। तो ये देखिए, ए, पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का टेकन ट्वाइस एट टाइम, और फिर नॉन डायगोनल का। तो ए ई, ई आई, ई आई, और फिर आई ए, और उसमें फिर नेगेटिव, यानी मतलब डिफरेंस किसका, नॉन डायगोनल। तो ये तो हमने ले लिया, ये तीनों तो हमने कंज्यूम कर लिया। तो बचा ये, तो बी और डी कंजिक्यूटिव नॉन डायगोनल, तो बी और डी, सी और जी, एफ और एच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक जेई एडवांस में सिर्फ हम लोग इसका और इसका यूज करके क्वेश्चन को इजी कर देते थे, आज तक ये कभी नहीं आया, ठीक है। और आने वाले जेई एडवांस में 100% की गारंटी आएगा। इसलिए आप इसे एकदम अच्छे से समझ जाइए क्या है, कि नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट का डिफरेंस है, ठीक है, कंजुगेट, यानी मतलब डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल कंजुगेट। ठीक, समझ में आ गया आपको। अभी क्वेश्चन से आपको और अच्छे से आ जाएगा। चलिए, तो 3 क्वेश्चन करते हैं, जो हर एक पूरे वैरायटी को अच्छे से क्लियर कर देगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जेई मेंस का है, कि जेई मेंस 2024 या 5 का होगा, ठीक है। एक मिनट। तो आप देखो कि लेट ए 2 × 2 रियल मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए माइनस एक्स आई। तो हमारे एक्स में है, तो क्वाड्रेटिक हमारा किस में बनेगा, एक्स में बनेगा। क्वाड्रेटिक क्यों बनेगा, क्योंकि 2 × 2 है। देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर इज, तो ए स्क्वायर का ट्रेस पूछा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें रूट्स दे दिया है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारा मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है। तो हम ए का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इससे क्या इक्वेशन आएगा, इससे इक्वेशन आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है, 2, तो माइनस का 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 3, तो माइनस का 3, क्योंकि -3 है। तो इससे सेटिस्फाई मैट्रिक्स भी करेगा।
तो जो ए स्क्वायर है वो क्या होगा, 2a+3 के बराबर होगा। देखा कितने अच्छे से कंबाइन हो गया। अब ट्रेस लगा दो ना। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कुछ नहीं, ट्रेस ऑफ 2a होगा। तो ट्रेस ऑफ के हमारा क्या होता है, ट्रेस ऑफ के भैया ट्रेस ऑफ ए होता है। ठीक है, ये भी आप रिकॉल कर लो। तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, ठीक, प्लस 3, और ये 3 कुछ नहीं तो 3i होगा, और ट्रेस ऑफ आई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि आप 3 डायरेक्ट नहीं लिख दो, क्योंकि नंबर तो आएंगे नहीं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑर्डर ऐड होता है। आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ क्या, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो सम ऑफ रूट, तो -2, तो -2 नहीं 2, -2 तो ये 2 × 2 4, और फिर ट्रेस ऑफ आई क्या होता है, तो आई किस ऑर्डर का होगा, तो ए हमारा 2 × 2 का था, तो आई भी कितना होगा, 2 × 2 का होगा, तो 3 × 2, तो आंसर क्या हो गया हमारा 10। इंपॉर्टेंट ये था कि आप यहाँ पे आई लो, इंपॉर्टेंट ये था कि आई किस ऑर्डर का लो, और ट्रेस ऑफ ए हमारा क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा ना, आप इतने तो कॉन्फिडेंट रहोगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं उसी प्रॉपर्टी पे, सम ऑफ टू ट्वाइस है। ठीक है, नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स गिवन है, तो ए माइनस लैम्डा आई करेंगे, और उसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे, तो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन मैंने तो अभी आपको एक चीज बताया कि कैसे बिना इसके किए हम वो निकाल सकते हैं, यानी तो मैट्रिक्स में अगर कोई अननोन दे दिया है तो हम वो निकाल के इक्वेट करके 1 या 2 मिनट में आंसर निकाल देंगे, जो कि जो ये जेई एडवांस 2022 में आया था। एक और प्रॉब्लम, ये देखिए आप, मैट्रिक्स है तो हम क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। तो इसका ट्रेस क्या है हमारा, ट्रेस है 1 + 1 + 4, तो ट्रेस हमारा कितना हो गया 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सब 0 है तो 1 से कर दो आप, 1 टाइम्स, तो 4 - 2, तो डिटर्मिनेंट भी 6 आ गया। ठीक है, 1 टाइम्स 4 - 6, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हमारा वो टेकन ट्वाइस एट अ टाइम, तो 1 × 1, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 1 × 1, 1 × 4, फिर 4 × 1, फिर माइनस कंजुगेट, 0 × 0 0, 0 0, और 1 × -2 gives you 2 -2, है ना, -2 - 2 +2, 4 + 8 +9, 9 + 2 11, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, a³ माइनस, क्यों, और उसके बाद ट्रेस, ट्रेस कितना था 6, 6a² प्लस ट्वाइस का टेकन है 11, तो 11 है, फिर माइनस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना था 6, तो 6 नहीं 6i। देखिए 1 मिनट में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब क्या पूछ रहा है ये, कि 6, हाँ यहाँ से भी एक आप चीज सीखोगे कि ये 6a इनवर्स को मैट्रिक्स में पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे कि आप इनवर्स को ही निकालोगे। कुछ बच्चे इनवर्स निकाल के चेक करके कर सकते हैं, लेकिन हम इनवर्स नहीं निकालेंगे, आप समझ रहे हो ना। इनवर्स क्यों निकालें हम, ये 6a इनवर्स दिख रहा है आपको, 6 यहाँ आई दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्री और पोस्ट तो हमें पता ही है, और नहीं पता तो हम वहां सीख लेंगे। हम इसे क्या कर सकते हैं, 6i को इधर लाएंगे। ठीक है, ये देखिए आप कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6i को इधर लाइए आप, ये हो गया a³ माइनस का 6a² प्लस का 11 है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, मैट्रिक्स को पोस्ट या प्री कर सकते हो, तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो आप अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्या आएगा 6 आई टाइम आई इंटू ए इनवर्स, और आई इंटू कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स सेम मैट्रिक्स होता है, तो जो 6a इनवर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a³ × a इनवर्स, तो a × a इनवर्स क्या होता है, आई होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, a² × a इनवर्स तो 6 है ना। ठीक है, और 11 a × a इनवर्स तो आई, तो 11 है। और हमसे क्या उसके बाद क्या पूछा गया, कि a² + ca + di के बराबर है, तो c हमारा कितना हो गया -6, और d हमारा हो गया 11। तो जो भी ऑप्शन ए मैच कर रहा है तो आप ए क्लिक कर दो। इससे आप क्या सीखे, कि हम कोई भी मैट्रिक्स रहेगा तो हम इनवर्स में निकाल सकते हैं। अगर हम इससे a² से मल्टीप्लाई किए, यानी मतलब हमें हायर ऑर्डर मैट्रिक्स में रिलेशन भी आ गया। जैसे a³ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि a⁴ में भी कर सकते हैं, अगर a से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मैं बता रहा हूँ, अगर आप a⁴ से दोनों ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a⁴ ये -6a³ और प्लस 11a² और माइनस का 6 है। देखिए आपका इसमें भी इक्वेशन आ गया। आप और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, a³ की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 6a² - 11 है प्लस 6 है,
तो ये और भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ए क्यूब पे डिपेंड नहीं करे, ए स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, एक इक्वेशन से हम कितने सारे चीज निकाल सकते हैं, और वो इक्वेशन को हम कैसे एक सिर्फ मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। यानी मतलब हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और कितने जल्दी कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स में आप कितना कैलकुलेशन करोगे। तो इसलिए कैरेक्टरिक इक्वेशन है, तो आपको अच्छे से बता दिया। ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने इलिगेंट अप्रोच से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, JED 1 2020 का। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइंड, ये हमें पता है। ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ओके। एंड ट्रेस ऑफ ए इज 3, डन। ए क्यूब इज -18, ओके। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है। या तो ट्रेस दिया हुआ है तो हम मैट्रिक्स रिलेशन लिख सकते हैं ना, हमें तो पता है कि जो 2 क्रॉस 2 है उसका क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ 3 है तो 3 है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो जो हमें निकालना है, तो मान लो कि ये क्या है हमारा, पी है। ठीक है, तो पी, और पी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं क्योंकि मैट्रिक्स में ऐड हो रहा है, तो पी आई होगा। ये हमारा ए स्क्वायर का रिलेशन है। अब ए क्यूब का ट्रेस दिया हुआ है तो हमें ए स्क्वायर को ए क्यूब में बनाना होगा, तो आप ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ए क्यूब हो गया। ये क्या हो जाएगा, 3a² और माइनस का पी ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर को अभी आप इलिमिनेट कर लो ना, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 3a - pi के। तो 3 टाइम्स 3a माइनस का पी आई माइनस का पी ए। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये किसके इक्वल है, 3a 9a माइनस पी ए। तो 9 - p पी और ए, और माइनस का 3 pi, क्योंकि 3p कांस्टेंट है तो सिर्फ आई लिखाएगा, और ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, और ये किसके इक्वल है, ए क्यूब के। तो ट्रेस ऑफ दोनों तरफ हम क्या ट्रेस ले सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या आएगा, -18। अब इधर ट्रेस लिया तो इधर भी लेना होगा। ट्रेस ऑफ के हमारा क्या होता है, की टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ 9 - p क्या होगा, ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू 9 - p। तो 9 - p, और ट्रेस ऑफ ए हमारा शायद दिया हुआ था, दैट्स इक्वल टू 3 एंड -3p। ट्रेस ऑफ आई क्या होगा, तो आई हमारा 2 × 2 का होगा, तो ट्रेस ऑफ आई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 9 × 3 = 27, और -3p और -6p, तो दैट इक्वल टू -9p। और ये 27 को आप इधर लाओगे तो माइनस का 45 और माइनस का 9p। तो यहाँ से आपका p क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, और p हमारा शायद डिटर्मिनेंट था। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 5। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से इजीली ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसमें वो सेकेंड डिग्री में इसलिए वो फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं हुआ कि टेकन ट्वाइस एट टाइम यूज नहीं हुआ। लेकिन आने वाले जे एडवांस जो वो फैक्टर वाला 100% यूज हो सकता है, और वो बहुत लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप एक्स्ट्रा में रहो, आप अच्छे से कुछ और क्वेश्चन हम अभी ब्लैक बुक का लाएंगे, तो आप और सॉल्व करोगे, और फिर पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पीएचडी सीरीज हमारा किस पे है, कि हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स हैं, एडजॉइंट, इनवर्स और ट्रेस, हम उस पे एक लेंगे। ठीक है, इस पे 4 मार्क्स, 4 या 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। फिर बाइनोमियल के कॉफिशिएंट पे या प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीआर एनसीआर, तो इस पे 1 2 सवाल आ जाता है। ट्रिगो और आईटीएफ के सीरीज, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज होगा उस पे, और एक फंक्शनल इक्वेशन पे, लिमिट एज ए सम पे, प्रोबेबिलिटी में भी, और पीएनसी में भी बेगर मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट पे। आप बताओ कि इन चारों में से नेक्स्ट में किस पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आपको वीडियो तो मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।